कितनी देर में सीएम बाहर आ सकते हैं और सीएम के दिल्ली के सीएम के बाहर आने के बाद उनका कार्यक्रम क्या रहेगा? नवीन, आपको आवाज मिल रही है? मुझे लगता है नवीन से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नवीन को आवाज नहीं जा रही, लेकिन ऋषभ तिवारी सवाल आपके लिए था। सर, ऐसा है कि संजीव जी शायद इतनी बेवाक तरीके से बोल रहे हैं, पर वो भूल जा रहे हैं कि कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है। वो दो मांगों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट के सामने थे। पहला कि उनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत बोला जाए, दूसरा उन्हें जमानत दी जाए। उनकी गिरफ्तारी को कतई सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं बोला है। इसका अर्थ यह है कि उनके ऊपर आरोप अभी गलत साबित नहीं हुए हैं और कोर्ट के कानून के प्रक्रिया के तहत ट्रायल होगा, सब कुछ चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुरानी जो इनके दोस्त बने थे कांग्रेस, उन्होंने पुराने समय में यही किया है, आपातकाल लगा के, हर कुछ लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई है। तो इनको लगता है सब पार्टियां वही करती है। आपने बहुत सही कहा कि क्या भाजपा ने, मोदी जी ने सीबीआई भेजा है क्या? मैं वही पूछता हूं, क्या भाजपा के लेटर पैड पे लेके ईडी गई थी क्या, या कमल फूल का स्तंभ लेके नोटिस भेजी थी? अशोक स्तंभ के साथ उन्होंने कार्रवाई किया है, कानून के साथ कार्रवाई किया है। आपका भरोसा नहीं है, आपकी दिक्कत है, लेकिन देश की जनता को पता है कट्टर ईमानदार कट्टर भ्रष्टाचार बन चुका है। और जो अपने आप को पाक साफ बताते थे, आज उसी राजनीतिक भ्रष्टाचार के दलदल में वो गिरे हुए दिखे नजर आ रहे हैं और इस पे उन्हें शर्म नहीं आ रही है। किशोर तिवारी जी, मैं आ रहा हूं। नसियार जी इस पर जवाब देंगे, नसियार जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन पहले नवीन के पास जा रहा हूं। नवीन, क्या अपडेट? सीएम कितने देर में बाहर आएंगे? अगर आपको आवाज मिल रही है तो जवाब देंगे प्लीज। विवेक, बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पे इस वक्त मौजूद हैं और अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से निकलने वाले हैं। तिहाड़ जेल से वो निकलेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले चंगाड़ी राम आखड़ा पहुंचेंगे और फिर वहां से एक रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के घर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो डीजे है, जो बैंड पार्टी है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। डीजे और तमाम चीजों से स्वागत करने की जो तैयारी है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर है और बताया जा रहा है कि किसी भी क्षण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब यहाँ से निकल सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पर जो डेकोरेशन है, जो सजावट है, वो यहाँ पर की गई है। तस्वीरें आपको दिखाएं कि बरसात की वजह से हालांकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन फूलों की यहाँ चादर बिछाई गई थी और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐसा है कि मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से निकलेंगे और सीधे चंगाड़ी राम अखाड़ा पहुंचेंगे। वहां से फिर एक रोड शो की शक्ल में जो पूरा काफिला है अरविंद केजरीवाल का, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो ढोल ताशा है, जो डीजे बैंड है, वो यहाँ पे लगातार बज रहे हैं। लगातार जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सीएम आवास के बाहर जश्न का माहौल। 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो दोषमुक्त हो गए हैं और इसका हरियाणा इलेक्शन पर क्या असर होगा? थोड़ी देर पहले आप ऋषभ ये कह रहे थे कि अगर वो बाहर आ रहे हैं तो इससे क्या प्रूव हो जाता है? सर, विवेक जी, आप भी रिसर्च करते हैं, आपने भी बहुत पत्रकारिता करी है। एक छोटा सा जो दृश्य दिख रहा है उस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, फिर बाकी फैलो पे आप चले जाएं। इस तरह का जश्न, ढोल नगाड़ा ये ऐसे बजा रहे हैं मान लो ये देश के लिए शहीद हो, ये हो या देश के लिए कुछ कुर्बानी दी हो या गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हो। अरे भाई साहब, आप की बेवड़ा मॉडल देकर दिल्ली के आरोप साबित हो गए। अंदर थे शिक्षा मॉडल की जगह बेवड़ा मॉडल आपने दिल्ली को दिया है। शर्म आनी चाहिए इनके कार्यकर्ता को। बेवड़ा मॉडल बाहर निकलता है। दिल्ली की जनता और देश की जनता पूरी अच्छी तरीके से इनका नाटक और इनकी मनोहर कहानियां समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में बुरी तरह विधानसभा हारा, उसके बाद 2020 का चुनाव हारा, उसके बाद आप लोगों ने एमसीडी हारा, 2014 हार से भुगता गए हैं। 2024 यूपी में जमानत जब्त, गुजरात में कई सीटों पर जमानत जब्त, हरियाणा में एक करके ठीक है ऋषभ, छवि है उस पर अटैक किया जाए। लेकिन 2-2.25 साल का जो इनकी साजिश थी, हमारे नेताओं को अंदर भेजा, ये दिल्ली की जनता को इन्होंने प्रताड़ित किया। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, संजय सिंह जी को और बाकी नेताओं को जिन आरोपों में इन्होंने अंदर भेजा था, वो पूरी तरीके से कोर्ट में अभी तक कहीं से कहीं तक भी स्टैब्लिश नहीं हो पाए। सवाल इस पर कई बार डिबेट हो चुकी है संजीव भाई। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाली है हरियाणा में?
किशोर तिवारी जी मैं आ रहा हूं उसके बाद। संजीव जी, संजीव नसियार जी, कितने कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के देखने को मिलेंगे हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस ने तो आपको भाव ही नहीं दिया वहां पे। तो संजीव जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही है। किशोर तिवारी जी, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? किशोर तिवारी जी। नहीं, ये तिवारी जो बच्चा दिख रहा है मुझे, ये इतना दबा के झूठ बोल रहा है, तो ये बीजेपी में बहुत आगे जाएगा। मैं बताता हूँ, ईडी की जब जमानत हुई तो ईडी की जमानत होते थी सीबीआई वहां पहुंच गई और सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया। सीबीआई ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है और प्राइम मिनिस्टर के या अमित शाह के बोले बिगर कोई भी कार्रवाई होती नहीं है इस देश में। और मैं अभी बता रहा हूं, अगर ये कहते कि सीबीआई अपने आप चले गई तो मोदी जी का क्या इतना प्रभाव शून्य हो गया है? ऐसा नहीं है। और ये जो महाराष्ट्र में भी चला, पर्सनल टिप्पणी हुई है, एपी के भी चला। निवेदन करूंगा। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ बेटा, थोड़ा। हाँ, मैं अभी एक बता रहा हूँ, ये जो मैंने राणा जी देखा तो इनके चेहरे से मुझे लगा कि ये विद्वान आदमी है और ये आदमी बहुत निष्पक्ष बात करेंगे, लेकिन ये तो बीजेपी के लग रहे मुझे। ये मोदी भक्त है भैया, और ये कह रहे हैं कि जनता के वोट डिवाइड हो जाएंगे। मैं कहता हूं राणा जी, जनता के विवेक पे मत जाइए। ये बीजेपी को गिराने के लिए बराबर निर्णय लेंगे और इनके 100 हो गए हैं। हाँ, ये मंगलसूत्र बहस भी हो गई, अब सब हो गया है इनका मंगलसूत्र बहस और टोटी हो चुकी है। हाँ, अब ये चुनाव हारने वाले हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पक्की बात, ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं। एक सेकंड, बड़ा ऐलान कर रहे हैं तिवारी जी। तिवारी जी, पक्की बात, मैं ये वीडियो दोबारा चलवाऊंगा जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा तब, और रिजल्ट वाले दिन आपको कनेक्ट करूंगा। अरे भैया, मेरे को राम जी ने बोला है कि बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ करो, फिर ही संन्यास लेना। तो राम जी सपने में आए थे, वो कैसे बताया आपको? राम को काल्पनिक बोलने वालों के साथ तो ये गठबंधन मिलाए हुए हैं, इनसे पूछिए विवेक जी आप। 10 सेकंड का लूंगा समय सर आपसे। ठीक है किशोर तिवारी जी, खैर राम को तो आप लोग काल्पनिक कहते हैं, कह रहे राम जी ने कहा 10 सेकंड सर। आप यहाँ हर समय चैनल पे बैठ के पर्सनल जो कहते हैं बच्चा ऋषभ तिवारी, बेशक सर मैं छोटा जरूर हूं आपके उम्र से, और सचिन तेंदुलकर भी जब बैट लेकर निकला था ना तो सामने वाला बॉलर उसको बच्चा ही समझा था। यह हमारी पार्टी की संस्कार है कि युवाओं को भी अवसर देती है और परिवारवाद के चक्कर में नहीं पड़ती। किशोर तिवारी जी, संजय राणा जी, ये हमेशा व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं, कभी राणा जी को बोल रहे हैं, कभी पात्रा जी को, तुम्हें पात्रा क्या पता बोलने लग जाते हैं। तो चाचा जी, आपको इतना अनुभव हो गया है, अनुभव में कम से कम ये तो सीखिए कि अगल बगल अगर युवा बैठा है तो उसको क्या बोले, क्या सीख दे। राजनीति लड़ाई तो रोज लड़ी जाएगी, रोज लड़ी जाएगी। नाराज मत हुई किशोर तिवारी जी, प्यार से। नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं। किशोर तिवारी जी, इसका जवाब है संजय राणा जी, संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं बहुत विनय से बोल रहा हूं कि जो आदमी दबा के झूठ बोलता है वो बीजेपी में बहुत प्रोग्रेस करता है, और ये मेरा बीजेपी का तजुर्बा है। और मतलब आप जब थे तो झूठ बोलते थे, आप जब भाजपा में थे तो झूठ बोलते थे, मिस आप झूठे थे पहले, अब आप राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप बैठकर? और कुछ भी बोलेंगे आप सोचेंगे बोल के डिबेट से हम निकल जाएं और हम मुखदर्शक बन के रह जाएं। ये नहीं चलेगा। आपके राजनीतिक अनुभव को हम सम्मान करते हैं सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है और उस नीति से हम चलते हैं। ठीक है। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा क्या गलत भाषा बोला मैंने? आमतौर पे बोलते हैं। नहीं, क्या गलत भाषा मैंने बोला? तिवारी जी जल्दी से संजय राणा क्या गलत बोला? सत्य सुनने की क्षमता रखिए संजीव जी। मेरे ऊपर पर्सनल बोला जा रहा है, संजय राणा जी पे पर्सनल बोला जा रहा है, उस समय भाषा नहीं दिख रही है।